तो बुक एक दो। पर आए ना एसेट डिस्पोजल आएगा बोले ना एग्जाम में। देखो कहाँ तक पढ़े, देखो डिस्पोजल पढ़ेंगे, हेडिंग करना एसेट डिस्पोजल अकाउंट। हेडिंग एसेट डिस्पोजल अकाउंट। ना सबसे पहले एसेट डिस्पोजल है क्या चीज। डिस्पोजल का मतलब होता है सेल। तो एसेट डिस्पोजल अकाउंट कब बनता है, जब भी कोई एसेट सेल होगा तब हम बनाते हैं एसेट डिस्पोजल अकाउंट। ठीक है, अभी तक भी हम दो मेथड पढ़े हैं, एक जब पीएफडी मेंटेन नहीं है और दूसरा जब पीएफडी मेंटेन्ड है। राइट, जब पीएफडी मेंटेन नहीं है तब क्या करते थे देखना, एसेट खरीदते तो यहाँ लिखते थे एसेट खरीदे बोल के, उसका डेप्रिसिएशन को ये साइड में लिखते थे। ठीक है, उसका जब भी एसेट सेल होता था, याद होगा पहले यहाँ लिखते थे बाय कैश या बैंक, जो भी एसेट सेल हुआ। उसके बाद जो भी प्रॉफिट या लॉस होता था यहाँ लिखते थे, लॉस हुआ तो बाय पीएल, और अगर प्रॉफिट हुआ तो इधर लिखते थे टू पीएल। राइट, याद है ये मेथड नंबर 1 था। हम एसेट को यहाँ लिखे कॉस्ट पे, उसका डेप्रिसिएशन को इधर लिखते थे क्रेडिट साइड में। अब एसेट डिस्पोजल जो है नहीं बनाने से भी चलता है, हम तो एसेट डिस्पोजल अकाउंट बनाते नहीं थे, उसके बिना भी हम सेल का एंट्री करते थे। राइट, बट अगर किसी क्वेश्चन के अंदर बोला है एसेट डिस्पोजल अकाउंट बनाने, तो हमको फिर एसेट डिस्पोजल अकाउंट बनाना पड़ेगा। एसेट डिस्पोजल अकाउंट का मतलब क्या होता है, ये जो सेल का और प्रॉफिट लॉस का एंट्री एसेट अकाउंट में हुआ है, ये सब एंट्री एसेट अकाउंट में ना होकर एक अलग से अकाउंट में लिखेंगे, उस अकाउंट का नाम है एसेट डिस्पोजल। ठीक है, तो जो सेल का जो एंट्री था, क्या क्या एंट्री था सेल का, एक तो बाय कैश एसेट बेचने का एंट्री, लॉस हुआ तो बाय पीएल, प्रॉफिट हुआ तो टू पीएल। ये सबको एसेट अकाउंट में ना लिखकर अगर हम इसको एक अलग अकाउंट में लिखते हैं, उस अकाउंट को बोलते हैं एसेट डिस्पोजल। ठीक है, तो जब भी हमको एसेट डिस्पोजल बनाना है तो ये सब जो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एसेट अकाउंट में, यहाँ नहीं आएगा। क्या होगा इसमें, जो एसेट का वैल्यू है यहाँ से ट्रांसफर हो जाएगा, मशीनरी अकाउंट से ट्रांसफर हो जाएगा कहाँ पर, एसेट डिस्पोजल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेल का एंट्री यहाँ होगा, लॉस का एंट्री, प्रॉफिट का एंट्री यहाँ पे होगा। समझ में आ रहा है, तो जो एंट्री हम लोग यहाँ पे मशीनरी अकाउंट में करते थे, वही सब एंट्री कहाँ पे आएगा, एसेट डिस्पोजल अकाउंट में। ठीक है, जैसे यहाँ बाय कैश लिखते थे, यहाँ आएगा बाय कैश, लॉस यहाँ लिखते थे बाय पीएल, यहाँ आएगा बाय पीएल, प्रॉफिट यहाँ लिखते थे टू पीएल, यहाँ आ जाएगा टू पीएल। ठीक है, एक्स्ट्रा खाली क्या करना पड़ेगा हमको, एसेट जो हम बेच रहे हैं उस एसेट को
यहां से यहां लाना पड़ेगा। कहां से कहां? मशीनरी अकाउंट से एसेट डिस्पोजल अकाउंट में। समझ में आ रहा है? ये कौन सा मेथड है? पहला मेथड। क्लियर है ये? और दूसरा मेथड में हम दो डेफिनेशन यहीं पे लिखेंगे। खाली डेफिनेशन लगने के बाद जो एसेट का वैल्यू बच जाएगा, जो उसका कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन जो अमाउंट होगा, उसको यहाँ से यहाँ लाएंगे और फिर यहाँ सेल लिखेंगे, यहाँ लॉस लिखेंगे, यहाँ प्रॉफिट लिखेंगे, जो हुआ होगा। ठीक है, पीएफडी वाला बता रहा हूँ। ठीक है, पीएफडी वाला मेथड में क्या होगा? एक हम बना रहे हैं मशीनरी अकाउंट, एक हम बना रहे हैं पीएफडी अकाउंट। ठीक है, याद होगा जब भी एसेट बेचते थे, डेप्रिसिएशन को यहाँ से यहाँ लाते थे, पीएफडी से एसेट में लेके आते थे। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? एक और अकाउंट बनाएंगे, नाम है उसका एसेट डिस्पोजल। मशीनरी का कॉस्ट प्राइस को यहाँ से यहाँ लाएंगे, उसका आज तक का डेप्रिसिएशन को यहाँ से यहाँ लाएंगे। समझ में आ रहा है? पहले क्या करते थे? पीएफडी का डेप्रिसिएशन जो है, जो एसेट बेच रहे हैं उसका डेप्रिसिएशन को यहाँ से यहाँ भेजते थे ना। अब क्या करेंगे? यहाँ से यहाँ ले आएंगे और इसका कॉस्ट को यहाँ से यहाँ ले आएंगे। अब यहाँ पे सेल लिखेंगे, यहाँ लॉस लिखेंगे, यहाँ पे प्रॉफिट लिखेंगे। समझ में आ रहा है? तो एसेट डिस्पोजल में हम क्या कर रहे हैं? अगर मेथड 1 है तो एसेट को यहाँ से यहाँ ला रहे हैं और फिर सेल वेल यहाँ पे कर रहे हैं। अगर मेथड 2 है तो एसेट को भी ला रहे हैं, डेप्रिसिएशन को भी ला रहे हैं, और उसके बाद उसमें सेल का एंट्री करेंगे। समझ में आ रहा है? एसेट डिस्पोजल का एक आधा क्वेश्चन गिवन है, कोई यूजुअली तो किसी स्कूल नहीं पढ़ाते और एग्जाम में भी नहीं आता है, बट स्टिल एक स्कूल में बोले आएगा बोल के बहुत, तो मैं इसलिए बता दे रहा हूँ। ठीक है, क्लियर है ये? समझ में आ गया क्या करना है? एसेट डिस्पोजल कब बनता है? जब एसेट सेल होगा तब। सेल अगर नहीं हुआ है तो उस क्वेश्चन में एसेट डिस्पोजल नहीं बनेगा। ठीक है, और सेल हुआ है और एसेट डिस्पोजल बनाने नहीं बोला है तो भी नहीं बनेगा। सेल हुआ है और क्वेश्चन में बोला है एसेट डिस्पोजल अकाउंट बनाओ बोल के, तो ही एसेट डिस्पोजल बनेगा। एसेट डिस्पोजल बहुत इजी होता है। अगर मेथड 1 है तो एसेट का वैल्यू को यहाँ से यहाँ खाली लाना है, बाकी सेल का सारा एंट्री यहाँ आ जाएगा। और अगर मेथड 2 है तो कॉस्ट को यहाँ से यहाँ लाना है, डेप्रिसिएशन को यहाँ से यहाँ लाना है, उसके बाद सब सेल का एंट्री यहाँ पे हो। क्लियर है ये? फिर करो मेथड 1। For transferring asset to asset disposal. Asset disposal account debited to assets. ठीक है, अब बस सेम सेल का एंट्री क्या होता था पहले? बैंक टू एसेट, अब हो जाएगा बैंक टू एसेट डिस्पोज। समझ में आ रहा है? अब सब एंट्री में एसेट की जगह आ जाएगा एसेट डिस्पोजल फॉर सेल। बैंक टू एसेट डिस्पोजल। नेक्स्ट नेक्स्ट लिखते थे प्रॉफिट या लॉस। लॉस होने से एंट्री होता था पीएल टू एसेट, अभी हो जाएगा पीएल टू एसेट डिस्पोजल। और अगर फायदा होगा तो उल्टा।
देखो समझ में आया कि नहीं है? तो ये सब एंट्री देखो तुम सेम है, खाली एसेट की जगह एसेट डिस्पोजल वर्ड आ गया ये दूसरा तीसरा एंट्री में, कुछ भी नहीं है इसमें, सब सेम एंट्री है। ठीक है, खाली एक एक्स्ट्रा एंट्री है, वो एंट्री क्या है? एसेट को हम ट्रांसफर किए कहाँ पे? एसेट डिस्पोजल में। उसके बाद अब सेल का एंट्री होगा और लॉस प्रॉफिट का एंट्री होगा। ठीक है, ये कौन सा मेथड है? मेथड 1 से। अगर मेथड 2 हम फॉलो कर रहे हैं, अगर हम पीएफडी बना रहे हैं तो क्या होगा? हेडिंग करना मेथड 2। अब मेथड 2 में क्या करेंगे? एक तो एसेट को लाएंगे एसेट डिस्पोजल में, ये एंट्री तो होगा ही। दूसरा, डेप्रिसिएशन को भी लाना पड़ेगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन हम अलग जगह लिखे हैं, कहाँ पे? पीएफडी में। तो डेप्रिसिएशन को भी पीएफडी से लाना पड़ेगा एसेट डिस्पोजल है। तो 2 एंट्री होगा, एक की जगह 2 एंट्री होगा। उसके बाद ये सब एंट्री सेम होगा। क्लियर है? पहला, फॉर ट्रांसफरिंग एसेट्स, वही सेम एंट्री। एसेट डिस्पोजल टू एसेट अकाउंट। डेप्रिसिएशन को भी ट्रांसफर करना पड़ेगा अलग से, क्योंकि पीएफडी में लिखते हैं। फॉर ट्रांसफरिंग डेप्रिसिएशन, पीएफडी टू एसेट, सेल का एंट्री सेम, प्रॉफिट लॉस का एंट्री सेम। क्लियर है ये? ये एक्स्ट्रा एंट्री है बस। देखो ध्यान से सुनना, अमाउंट क्या होगा? सोच लो 1 लाख का एसेट था, कॉस्ट प्राइस 1 लाख में हम खरीदे थे उसको। ठीक है, आज तक वो 30,000 डेप्रिसिएशन उस पर लग चुका है, तो आज उसका वैल्यू कितना है? 70,000। समझ में आ रहा है इतना? 1 लाख का एसेट था, 30,000 डेप्रिशिएट हुआ है, तो वैल्यू है 70,000। तो एंट्री नंबर 1 का अमाउंट कितना होगा? 70 मतलब कॉस्ट माइनस आज तक का डेप्रिसिएशन। समझ में आ रहा है? और अगर मेथड नंबर 2 कर रहे हैं हम लोग, तो ये अमाउंट होगा पूरा 1 लाख, और ये अमाउंट होगा अलग से 30,000। समझ में आ रहा है फर्क? और कुछ भी नहीं है, ये एक बार में 70,000 आ जा रहा है सीधे एसेट डिस्पोजल में। 70,000 क्या चीज है? कितना में खरीदे थे माइनस उसका आज तक का डेप्रिसिएशन, उसका आज का वैल्यू 70,000 एक बार में आ जाएगा एसेट डिस्पोजल में, क्योंकि एसेट अकाउंट में लिखा हुआ है, उसको उठा के एसेट डिस्पोजल में ले आए। लेकिन मेथड नंबर 2 में 1 लाख लिखा हुआ है एसेट अकाउंट में, 30,000 लिखा हुआ है कहां पे? पीएफडी अकाउंट में। तो 1 लाख को लाए एसेट से एसेट डिस्पोजल में, 30,000 को लाए पीएफडी से एसेट डिस्पोजल में। यहाँ एक एंट्री में 70,000 आ गया, यहाँ 2 एंट्री करके 70,000 आया। ठीक है, अब सेल का एंट्री सेम, लॉस का एंट्री सेम। समझ में आ रहा है? तो दोनों मेथड एक ही चीज है। मेथड 1 में एक बार में एसेट से एसेट डिस्पोजल में आ जाता है, कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। और मेथड नंबर 2 में कॉस्ट अलग आ रहा है और डेप्रिसिएशन अलग से आ रहा है। क्लियर है ये? एग्जाम्पल लिखेंगे, दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे।
सीधा नंबर लाइन बना देता हूँ, बनाओ नंबर लाइन। उसके बाद दोनों मेथड से करके देखेंगे, मेथड 1 मेथड 2। हियर एंड दो ठो आएगा, एक यहाँ पे, क्लियर है क्वेश्चन? क्लियर है क्वेश्चन सबको? स्टार्ट करें। डेप्रिसिएशन 10% एसएलएम। दोनों मेथड से करके दिखाएंगे। एक मेथड 1 जब खाली एसेट अकाउंट बनता है, और दूसरा एसेट और डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बनाएंगे अभी हम बनाएंगे एसेट और एसेट डिस्पोजल मेथड 1 में। मेथड 2 में एसेट पीएफडी एंड एसेट डिस्पोजल। डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं बना रहे, टाइम पास है वो, तो ऐसे ही अपने यहाँ बैलेंस हो जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे मेथड 1 से, सिर्फ बनाएंगे मेसनरी अकाउंट। जब एसेट डिस्पोजल का जरूरत पड़ेगा, एसेट डिस्पोजल की जरूरत कब पड़ता है? एट द टाइम ऑफ सेल। तो इस दिन जरूरत पड़ेगा एसेट डिस्पोजल, उस दिन बनाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करेंगे मेथड 1 से मेसनरी अकाउंट। करो खुद से, करो ईयर 1 करो खुद से। मेथड 1 से बनाओ मेसनरी अकाउंट, खुद से बनाओ ईयर 1। अब इतना क्वेश्चन हो चुका, खुद से ईयर 1 तो होना चाहिए कम से कम। M1 M2 का हिसाब अलग अलग रखना। ठीक है, 1/4/24 टू बैंक M1 1 लाख। M2 2 लाख। ईयर 1 क्लोज करो, डिप्रेशन लगाओ ईयर 1 में 20,000 है ना, 10,000 दोनों का। M1 का बैलेंस है 90,000, M2 का है 190, टोटल है 280। देखो ईयर 1 क्लोज, ईयर 2 ओपनिंग बैलेंस लाएंगे। एक साथ को क्या होगा, सबसे पहले डेप्रिसिएशन लगाएंगे। किसके ऊपर लगाओगे, M1 के ऊपर कि M2 के ऊपर कि दोनों के ऊपर? दोनों के ऊपर। M1 के ऊपर जो सा एसेट बेच रहे हैं उसी पे लगाएंगे ना। M2 पे तो यहाँ लगेगा ईयर एंड में, M2 पे अभी क्यों लगेगा? एक साथ को जो एसेट बेच रहे हैं खाली उसी पे लगेगा। कितना लगेगा देखो,
4 महीना कहाँ हुआ, 3 महीना, कितना, 2500। अब देखो ध्यान से देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी हम क्या करने वाले थे, अगर नॉर्मल एसेट डिस्पोजल नहीं बनाते तो यहाँ बाय बैंक लिखते और बाकी यहाँ पे लॉस लिखते, यही करते ना। यहाँ पे बाय बैंक लिखते, कितना, 80,000, और लॉस आता, कितना का लॉस होता, 90,000 माइनस 2,500, 87,500 का एसेट है, 87,500 के एसेट को 80 में बेचे, 7,500 का लॉस होता, राइट। यही चीज को हम कहां पे लिखेंगे अभी, एसेट डिस्पोजल में। तो हम क्या करेंगे, ये जो एसेट का वैल्यू M1, कितना का M1, 90 माइनस 2,500, 87,500 का है, ये 87,500 को यहां से भेज देंगे एसेट डिस्पोजल में, बाकी सेल लॉस उधर लिखेंगे। समझ में आ रहा है, वरना सेल और लॉस यहां लिखते, सेल यहां लिखते हैं बाय बैंक 80,000, बाय लॉस 7,500, इसको यहां नहीं लिखकर इसको एक अलग अकाउंट में लिखेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, M1 का जो भी वैल्यू है आज, उसको यहां से यहां भेज देंगे। M1 का आज कितना वैल्यू है, 90,000 माइनस 2,500, 87,500 का M1 है, भेजो उसको एसेट डिस्पोजल में। तो यहां लिखो बाय मशीनरी डिस्पोजल, जो भी एसेट का नाम है वो नाम आ जाएगा, एसेट का नाम मशीनरी है, बाय मशीनरी डिस्पोजल, कितना, 87,500। समझ में, 87,500 क्या चीज है, M1 का आज का वैल्यू 90 माइनस 2.5, 87,500 बनाएंगे एसेट डिस्पोजल, मशीनरी डिस्पोजल। एक साथ को लिखेंगे, टू मशीनरी 87,500, एसेट बेच देंगे जैसे बेचते थे, एसेट बेच देंगे जैसे बेचते थे, बाय बैंक 80,000 से लॉस होता है, लिख देंगे लॉस 7,500, एसेट डिस्पोजल क्लोज। आया समझ में कुछ, यही चीज याद करो, ये बाय बैंक और बाय पीएल ना यहां लिखते थे, तो हम कुछ नहीं किए, जो एसेट का वैल्यू उसको यहां से यहां उठा के ले गए, बाकी लॉस बैंक उधर लिखने लगे। दिस इज एसेट डिस्पोजल अकाउंट। आया समझ में, एसेट डिस्पोजल बंद हो जाएगा अपने आप ही, बंद हो गया कि नहीं, M2 तो यहाँ पे ये जो एसेट डिस्पोजल है, ये सिर्फ वही एसेट का है जो सेल हो रहा है, तो M2 तो सेल हुआ ही नहीं है, M1 सेल हुआ। एसेट डिस्पोजल में वही अकाउंट, वही एसेट आएगा जो एसेट सेल हो रहा है, जो एसेट सेल नहीं हो रहा है वो यहीं पे रहेगा, तो M2 यहीं रहेगा अभी, खाली M1 यहां से यहां गया, M2 यहां पे रह जाएगा अभी, ठीक है। M2 पे लगाएंगे डेप्रिसिएशन ईयर के एंड में, जैसे लगाते हैं 31 मार्च को, 31 मार्च 26 बाय डेप्रिसिएशन कितना आएगा, 2 लाख पे 10%, 20,000, और बैलेंस बच जाएगा बाय बैलेंस कैरेट डाउन 170। ये तो 170 क्या चीज है, M2 का वैल्यू, देखो M2 यहाँ पे है 170 का, M2 यहाँ रह गया क्योंकि M2 सेल नहीं हुआ है, M1 यहाँ से यहाँ चला गया क्योंकि M1 सेल हो गया। देखो समझ में आया कि नहीं, आया समझ में। देखो इस क्वेश्चन में अगर मैं एसेट डिस्पोजल नहीं बना रहा होता तो क्या चेंजेस आता, सब एज इट इज रहता, खाली ये जो बाय मशीनरी डिस्पोजल लिखा हूं 87,500, इसके जगह लिखता बाय बैंक 80,000, बाय पीएल 7,500, बस, और कुछ भी फर्क नहीं आता, तो वैसे डिस्पोजल नहीं बना इसका मतलब। और अगर 87,500 को यहां से यहां ले गए और यहां पे लिखे बाय बैंक बाय पीएल, तो बन गया एसेट डिस्पोजल। क्लियर है, तो एसेट डिस्पोजल कुछ भी नहीं है, एसेट डिस्पोजल सिर्फ एसेट जो सेल हो रहा है
उसका सेल और उसका लॉस प्रॉफिट को यहां कैलकुलेट नहीं करके उसको एक अलग अकाउंट में कैलकुलेट कर रहे हैं। क्लियर है ये? देखो समझ में आया कि नहीं? अगर इसके जगह ये जो लिखा हूं मैं, बाय मशीनरी डिस्पोजल 87,500, ये दोनों को उठाकर यहां लिख दूं तो ये एसेट डिस्पोजल नहीं बना वाला मेथड हो जाएगा। जो पहले करते थे ऐसे ही तो करते थे, यहाँ लिखते बाय बैंक 80,000, बाय पीएल 7,500, फिर M2 पे लगाते डेप्रिसिएशन जैसे लगाते हैं। राइट? क्लियर है ये? इसी क्वेश्चन को करेंगे मेथड नंबर 2 से, व्हेन द पीएफडी इज मेंटेन्ड। राइट? हेडिंग करो मेथड 2, व्हेन पीएफडी इज मेंटेन्ड। बनाओ दो अकाउंट, एक मशीनरी अकाउंट, टोटल डेप्रिसिएशन 2 ईयर में कितना लगा जोड़ लो यहाँ पे। पहले साल में ये लगा, ये रहा 20,000, फिर 2,500 और फिर 20,000, हाँ 42,500। नेक्स्ट सेकेंड मेथड से करेंगे। एसेट डिस्पोजल अकाउंट अभी नहीं बनाएंगे, उस जो सेल के दिन बनाएंगे। पहले दो अकाउंट बनाएंगे, मशीनरी और पीएफटी। ईयर 1 करो खुद से, फिर से ईयर 1 में तो कुछ है ही नहीं। करो ईयर 1 खुद से करो। पहले 1,4 को एसेट कर दो 1 लाख का। सेम क्वेश्चन पीएफडी से करेंगे, इस बार मेथड 2 से करेंगे। तीन अकाउंट ना, मशीनरी, पीएफडी और मशीनरी डिस्पोजल। मशीनरी डिस्पोजल तो सेल के दिन बनाएंगे, उससे पहले मत बनाओ, बाकी से स्टार्ट करो। बाय बैंक M1 1 लाख। ईयर 1 के एंड में लगाएंगे डेप्रिसिएशन। कहाँ लगाएंगे डेप्रिसिएशन इस बार? एफडी वाले अकाउंट में। वही डेप्रिसिएशन का अमाउंट तो सेम ही रहेगा, 10-10, टोटल 20। क्लोज करो ईयर 1 को, कैरेट डाउन, ब्रॉट डाउन करो।
हुआ ईयर 1। हाँ सेल वाले दिन। सबसे पहले एसेट को बेचेंगे 1/7 को, तो 1/7 तक का डेप्रिसिएशन तो लगाओ पहले M1 के ऊपर, वही 2,500। ठीक है, कहाँ लगेगा? PFD अकाउंट में। देखो इतना तो क्लियर है, तो देखो इसका ध्यान से देखो इधर। क्लियर है यहाँ तक? देखो अभी हम क्या करते थे, डेप्रिसिएशन को PFD से उठा के लाते थे मशीनरी अकाउंट में। M1 का डेप्रिसिएशन आज तक कितना लगा है? 12,500। 10,000 पहला साल में, 2,500 दूसरा साल में। और M1 कितने का है? 1,00,000 का, है ना? तो ये दोनों को अब कहाँ उठा के लाएंगे? एसेट डिस्पोजल अकाउंट। हाँ, 1,00,000 का मशीन और 12,500 का डिप्रिसिएशन। नहीं, दोनों नहीं, डीआर नहीं हो, जो जहां से आ रहा है उसके ऑपोजिट में देखो। मशीनरी का बैलेंस कहाँ पे है? देखो डेबिट में, ट्रांसफर करने के लिए क्रेडिट लिखेंगे, वहां क्रेडिट तो फिर यहाँ डेबिट। एक साथ देखो, यहाँ पे लिखे बाय मशीनरी डिस्पोजल 1,00,000, तो यहाँ क्या आएगा? 2 मशीनरी आएगा 1,00,000। आया समझ में? देखो मशीनरी में क्रेडिट में, तो ऐसे मशीनरी डिस्पोजल में डेबिट में। सिमिलरली पीएफडी में यहाँ लिखना पड़ता है 1/7 को 2 मशीनरी डिस्पोजल 12,500, तो इसका क्रेडिट में आएगा बाय पीएफडी 12,500। देखो समझ में आया कि नहीं है? कहाँ से कहाँ आएगा वो याद रखने का कोई बात ही नहीं है इसमें। देखो मशीनरी का बैलेंस कहाँ पे? डेबिट में। क्रेडिट से ट्रांसफर करेंगे, यहाँ से क्रेडिट तो इसका डेबिट। ठीक है, और पीएफडी का बैलेंस कहाँ पे? क्रेडिट में। ट्रांसफर करेंगे डेबिट से, यहाँ का डेबिट तो यहाँ का क्रेडिट। अब एसेट को बेचेंगे, बेचने का तो वही एंट्री है, बाय बैंक बाय पीएल। क्लोज। वही बाय बैंक, वही बाय पीएल। बस फिर ईयर एंड आ गया। ईयर एंड में M2 के ऊपर लगाएंगे डेप्रिसिएशन और क्लोज कर देंगे। M2 पे लगाए डेप्रिसिएशन 1 साल का 20,000 और कैरेट डाउन किए मशीनरी अकाउंट 2,00,000, पीएफडी अकाउंट 30,000।
देखो मैं अब ध्यान से सुनो, लिखना बंद कर दियो तो या लिख लो, 2 मिनट और टाइम है, लिख लो। फिर मैं दिखाता हूँ, दोनों एक ही बात है, दोनों मेथड, कुछ फर्क थोड़ी पड़ रहा है, दोनों एक ही चीज कर रहे हैं, बस समझने का फर्क है। ठीक है, देखना, पहले मेथड 1 दिखाता हूँ। मेथड 1 में मशीनरी का बैलेंस कितना आ रहा है, देखो, क्लोजिंग बैलेंस। मेथड 1 में मशीनरी का क्लोजिंग बैलेंस है 170। ये 170 क्या चीज़ है, एक बार यहाँ देखते हैं। M1 का कहानी तो खत्म हो चुका है, कर देते, बेच दिए। ठीक है, 170 क्या चीज़ है देखना। M2 पहला साल में लगा था 10,000 डिप्रिसिएशन, सेकेंड ईयर में लगा M2 के ऊपर 20,000 का डिप्रिसिएशन। M2 का वैल्यू है आज 170। क्लियर है ये? तो मशीनरी अकाउंट क्या दिखाता है, M2 का वैल्यू 170, दैट इज 2 लाख माइनस 30,000 डेप्रिसिएशन टिल डेट। ठीक है, क्या मेथड 2 कुछ अलग दिखाता है? देखो ध्यान से, मेथड 2 यही रहा 2 लाख, ये क्या है, इसका कॉस्ट है, और ये 30,000 क्या है, आज तक का उसका डेप्रिसिएशन है। तो वही 2 लाख देखो कहाँ पे बैलेंस है, और ये 30,000 ऑपोजिट में है, ये क्रेडिट में है, देखो ये डेबिट में, मतलब 2 लाख माइनस 30, वही 170 आ रहा है। तो सेम आंसर आ रहा है दोनों में, वहां 170 एक बार में आ जा रहा है, या दो अकाउंट मिला के 170 आ रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज, क्या मशीनरी डिस्पोजल में कोई फर्क है, देखना ध्यान से। यहाँ पे एक बार में आ गया 87,500, कौन से साइड में, डेबिट साइड। ध्यान से देखना, मेथड नंबर 1 में एक बार में आ गया 87,500, कौन से साइड में, डेबिट साइड में, बेच दिए, लॉस हो गया। ठीक है, मेथड 2 में क्या हो रहा है, मेथड 2 में एक बार में 87,500 नहीं आ पाया डेबिट में, 1 लाख आया डेबिट में, 12,500 आया क्रेडिट में, नेट में 87,500 ही तो आया डेबिट में। समझ में आ रहा है, 87,500 आया डेबिट में, नेट में समझ में आया कैसे, डेबिट में आया 1 लाख कॉस्ट, क्रेडिट में आया उसका आज तक का डेप्रिसिएशन 12,500, तो आया कितना, 87,500 आया। 87,500 के एसेट को 80 में बेचे, 7.5 का लॉस है। समझ में आ रहा है, तो दोनों मशीनरी डिस्पोजल एक ही बात दिखाता है, कुछ फर्क है ही नहीं। इसमें 87,500 एक बार में आ गया, कॉस्ट माइनस उसका डेप्रिसिएशन आज तक का, क्योंकि मेथड 1 में हम ऐसे ही करते हैं, मशीनरी में डेप्रिसिएशन माइनस करते रहते हैं, तो सीधा उसका वैल्यू आ गया माइनस डेप्रिसिएशन करने के बाद का वैल्यू। ठीक है, लेकिन मेथड नंबर 2 जो है, उसमें हम क्या करते हैं, कॉस्ट को अलग लिखते हैं, डेप्रिसिएशन को अलग लिखते हैं, इसीलिए कॉस्ट अलग आया, डेप्रिसिएशन अलग आया। नेट में वही आया 87,500, वही 80 में बेचे, वही 7.5 का लॉस है। क्लियर है, तो मशीनरी डिस्पोजल दोनों में सेम है। ठीक है, मैं इसमें मशीनरी अकाउंट और पीएफडी अकाउंट मिला के 170 दिखाता है, और वहां पे एक बार में मेथड नंबर 1 में एक बार में 170 का बैलेंस आ रहा है। क्लियर है, तो दिस इज ऑल अबाउट मशीनरी डिस्पोजल। क्लियर है, अब एग्जाम में मशीनरी डिस्पोजल कब बनाना है, रिपीट कर दे रहा हूँ, जबरदस्ती मत बनाना, मुझे नहीं लगता एग्जाम में, देखो अभी भी मैं बोल रहा हूँ, मुझे नहीं लगता एग्जाम में आएगा ये। ठीक है, कब बनाना है, एसेट सेल हुआ होना चाहिए, सेल नहीं है तो एसेट डिस्पोजल बनता ही नहीं है, सेल होना चाहिए। ठीक है, और दूसरी बात, क्वेश्चन में मेंशन होना चाहिए कि मशीनरी डिस्पोजल बनाओ बोल के। हाँ, पीएफडी भी मेंशन होगा, अगर कुछ नहीं बोला है तो मेथड नंबर 1 से करेंगे, मतलब बिना पीएफडी वाले से करेंगे। पीएफडी भी तभी बनाना है जब क्वेश्चन में बोला है पीएफडी बनेगा बोल के। समझ में आ रहा है, वरना हम हमेशा मेथड नंबर 1 करेंगे, दैट इज पीएफडी इज नॉट मेंटेन। डेप्रिसिएशन को हमेशा एसेट अकाउंट में ही लिखते रहेंगे, अनलेस एंड अनटिल क्वेश्चन में बोला है कि पीएफडी से करना है। क्लियर है ये, तो पीएफडी भी जब क्वेश्चन में बोले तभी बनाना है, अपने मन से स्टार्ट नहीं करना है पीएफडी। एसेट डिस्पोजल भी अपने मन से नहीं बनाना है, क्वेश्चन में मेंशन होगा तो ही बनेगा। क्लियर है ये, इतना ही है इस वाले चैप्टर के अंदर, बाकी क्वेश्चंस करना है, 1-2 क्लास और हम क्वेश्चंस करेंगे, हालांकि पढ़ने वाइज द चैप्टर इज कंप्लीटेड। क्लियर है, एक क्लास तो और कम से कम करेंगे हम क्वेश्चन,
आज वेडनेसडे फ्राइडे तो करेंगे ही, ठीक है। एक दो अच्छा अच्छा क्वेश्चन है इसमें करेंगे। बुक से हम सारा क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। 9 भी अच्छा है, 10 भी अच्छा है, 10 भी अच्छा है, ठीक है। 9 10 एक जैसा ही है, कोई सा एक बताने से दूसरा हो पाएगा, ठीक है। न्यू बुक के हिसाब से बता रहा हूँ। वो जो ओपनिंग बैलेंस दिया है तो दोनों का, मैसनरी का और पीएफटी का, 1/3 पार्ट बेचने वाला, वो क्वेश्चन भी अच्छा है, ठीक है। वो सब क्वेश्चन हम लोग वही एक दो क्लास प्रैक्टिस लगेगा, वो सब करेंगे हम, ठीक है। और कुछ डाउट है तो देखो। एग्जाम कब है तुम लोग? फ्राइडे, ठीक है। और क्या एक्स्ट्रा आ रहा है जो हम नहीं पढ़ पाए हैं? कैश बुक, पासबुक, BRS मतलब। BRS का वीडियो तो अपलोड है, देखे हो क्या कि नहीं देखे? देखे तुम? वीडियोस अपलोडेड है, कंप्लीटेड है उस बैच में। तो BRS उस बैच में डिप्रिसिएशन स्टार्ट हुआ है अभी। तुम्हारा BRS, उनका BRS हो गया है, डिप्रिसिएशन बाकी है, तुम्हारा डिप्रिसिएशन हो गया है, तो BRS बाकी है। और कुछ डाउट है तो निकालो। कुछ